अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन शहबाज है। अबीन अली मेरे साथ आज फिर से मौजूद हैं। दो अहम तरीन खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वफाकी आईन अदालत से आपके सामने रखेंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ हमने एक केस के हवाले से बात की थी, जो कि था सुहेल आफरीदी की टास्क फोर्स का मामला। इमरान खान हाई फोर्स का बेसिकली मामला था और उसको गैर आइनी करार देने के हवाले से वफाकी आईन अदालत से एक दरख्वास्त गुजार थी, उन्होंने रुजू किया था और उस पर फिर सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ जवाब जमा कराया था। उस पर आज समाअत हुई है, उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेश हुए हैं और मतलब वफाक की एक बड़ी अदालत इनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पंजाब गवर्नमेंट के लिए कोई रिलीफ नहीं है इस मामले पर, उस पर भी जो बात करेंगे। और एंड पर हम बात करेंगे कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से। अभी लोग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश की चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दीजिए। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के लिए टास्क फोर्स बनाने का जो ऐलान है वो किया था। टास्क फोर्स तो नहीं बनी, लेकिन टास्क फोर्स के खिलाफ कुछ दरखास्तें जो हैं ये वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। वफाकी आईनी अदालत में बेसिकली दरखास्त दायर हुई थी। दरखास्त में कहा था कि सुहेल आफरीदी जो है वो अपना एक प्राइवेट मलेशिया बनाना चाह रहे हैं और उस वजह से अब जो है वो मुल्क के जो हालात हैं वो ख़राब होने का खदशा है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो भी ख़राब होने का जो खदशा है वो है। तो फिर ये कहा गया कि जी सुहेल आफरीदी कोई टास्क फोर्स बनाना चाह रहे हैं, उसको जो है वो रोका जाए। उस पर सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ जवाब जमा कराया। उन्होंने कहा जी कि अभी टास्क फोर्स बनी ही नहीं है, अभी जो है वो इनिशियल स्टेजेस में है, चीज़ें जो है वो हो रही हैं। बहरहाल उस पर आज समाअत थी। आज जो है वो अली बुखारी साहब जो हैं वो सुहेल आफरीदी की तरफ से पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी मुझे आज ये पता चला है कि मैंने सलमान राजा की वकालत भी इस अदालत में करनी है। अब आप यहाँ से नॉन सीरियसनेस का अंदाजा लगाइए कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके खिलाफ एक दरखास्त है और एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, उस सेक्रेटरी जनरल ने जिस दिन केस है उस दिन सुबह को वकालतनामा अपने वकील को दे रहा है कि इस केस में मेरी पैरवी भी आपने ही जो रेलिवेंट कोर्ट है उसमें करनी है। अब इस केस में अगर हम इस केस का क्रक्स देखें तो वो ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट वफाकी आईनी अदालत ने जो है वो चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब ने जो है वो इसमें जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए छुट्टियों के बाद यानी कि अगस्त के मिड तक जो है ये दरखास्त मुलतवी हुई है और मुमकिन तौर पर अगस्त के आखिरी हफ्ते में अगस्त के तीसरे हफ्ते में या अगस्त के आखिरी हफ्ते में या फिर सितंबर तक ये जो केस है अब ये जाएगा। आज की समाअत के अहवाल कुछ यूँ है कि जी अली बुखारी जो है उन्होंने वकालतनामा जमा करवाने और जवाब जमा कराने के लिए जो टाइम है वो मांगा। अली बुखारी ने कहा कि मैं इस केस में सुहेल आफरीदी के साथ सलमान अकरम राजा का भी वकील हूँ और मुझे आज सुबह ये बताया गया है सलमान अकरम राजा की जानिब से कि इस केस में मैं उनकी भी पैरवी करूंगा और मुझे आज सुबह ही ये बताया गया है कि उनकी भी वकालत करनी है। एडवोकेट जनरल KPKM की जानिब से कहा गया कि एक सियासी केस है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को जवाब जमा करवाने के लिए जो वक्त है वो दिया जाए। उनका कहने दरखास्त में खदशा जाहिर किया गया कि वज़ीर-ए-आला की प्राइवेट मलेशिया जो ये बनाना चाह रहे हैं, जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने वही बात जो उन्होंने मेन पिटीशन में लिखी थी वही बात उन्होंने अदालत के सामने कही। उन्होंने कहा कि जो है वो अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब होगी, उस पर इस जो टास्क फोर्स है या जो रिहाई फोर्स है इसको गैर आइनी करार दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब नहीं होगी, ये गारंटी हम ये दे चुके हैं और हम जो है वो इसी पर रहेंगे और एक दिन अगर हम समाअत मुलतवी करते हैं तो उस पर जो है वो अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब नहीं हो। और हमारा हुक्मनामा है वो आज की तारीख तक महदूद नहीं था, वो हुक्मनामा जो है ये टिल नेक्स्ट ऑर्डर था। बहरहाल ये है कि अमन अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब नहीं होगी। अब इसका अगर हम अंदर ये देखें तो अमीन एक जो परसेप्शन ये है कि पीटीआई के जो बुकला है वो सीरियस नहीं होते। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि हाई फोर्स बजाय इसके कि हाई फोर्स को बाकायदा बनाया जाए, उसको जो तश्कील का अमल है वो मुकम्मल किया जाए, टास्क फोर्स हाई फोर्स आकर ले दिला के इसी चीज़ पर जो है वो रुकती है। सबीन, हमने कल भी एक चीज़ ब्लॉग में डिस्कस की थी और इससे पहले भी जब पीटीआई वाले आ जाते थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर तब भी यही नुक्ता था और आज भी सेम वही पॉइंट है। आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ महीनों की समातें रमजान से लेकर उठा के देख लें, बेशक ये बाहर भी बैठे रहे, उठा के देख लें उनमें फ़र्क क्या है। हमेशा कोई भी चीज़ हो बजाय पीटीआई उस पर खुद काम करने की बजाय वो क्या करती है, सीधा सीधा उन्होंने एक रास्ता अपना लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या वफाकी आईनी अदालत जाएंगे, एक दरख्वास्त ले जाएंगे और उसे जमा कराएंगे, फिर उसके फिक्स होने का इंतजार करेंगे, फिर देखेंगे अदालत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, मुलतवी करेगी, कभी गैर मुइना मुद्दत तक, कभी गर्मियों की छुट्टियों तक। फिर हम अपने लीडर को भी और सारे कायदीन को भी बता देंगे जाके कि देखे जी हमने तो बड़ा काम किया है और हमने फिर वकील जो पीटीआई के हैं वो वकालतनामे जमा कराएंगे, फिर ड्रामेबाजियां ये होंगी, कभी किसी का वकालतनामा आ रहा होगा, कभी किसी का वकालतनामा आ रहा होगा। ये तमाम चीज़ें जो है ना एक टैक्टिक्स हैं कि बस चीज़ सिलसिला यूं ही चलता रहे, जो जेल में है वो जेल में ही रहे और जो बाहर हैं वो इस तरह के टेंट्रम्स करके तो अपना वक्त गुजारें और उनको मैसेज भी दें कि जी हम तो देखें बड़ी तगोदो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें एज अ जर्नलिस्ट भी तो बिल्कुल तगोदो हो ही नहीं रही है।
हम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और आंखों से देख रहे होते हैं और साफ पता चल जाता है, इनकी बॉडी लैंग्वेज इवन बता देती है कि जी कोई कितना सीरियस है इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए। टास्क फोर्स की, जैसे आपने कहा, टास्क फोर्स बनाने की जहाँ तक बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि बजाय ये कि उसको एक तश्कील दें आप प्रॉपर, और फिर आप एक दरख्वास्त लेकर आएंगे जी ये हमारे 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, ये टास्क फोर्स है, इसको हम चाहते हैं कि इजाजत मिल जाए और रजिस्ट्रेशन का जो भी अमल है वो उस हवाले से इंतजामिया को अहकाम जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन में है कि जी लोगों के जहनों में भी आ गया कि जी कोई टास्क फोर्स बनने वाली है और उसके लिए उसके थ्रू जो है वो इमरान खान को जेल से रिहाई मिल जाएगी। तो ये ख्वाबों में, ख्यालों में ये चीजें नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन होती है, बाकायदा एक स्ट्रेटजी होती है, तब जाके कुछ चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज मैं सोचूं अब क्या हुआ, अदालत गर्मियों की छुट्टियों तक मुलतवी कर दी समात, हाँ। अब तब तक क्या होगा, बीच में बस बैठे रहेंगे, यानी कुछ खैर, नहीं होगा। और जो अब मुझे बताएं कि वो जो इलाज वाला मामला था उसकी क्या ये अपडेट देते हैं, उसका उसके हवाले से फिर इन्होंने क्या किया। जिस टाइम आपको याद होगा कि इमरान खान के लिए रातों रात पिम्स अस्पताल खुल जाता था, तब आपने ये देखा उस टाइम इनके जस्चर ये लग रहे थे। अब उस टाइम तो हुकूमत भी सीरियस थी कि चले, क्योंकि हुकूमत भी ये तो नहीं चाहेगी कि वो जाहिर है उनको फंस जाएंगे अगर इमरान खान को कुछ हो जाता, तो वो इलाज के लिए तो हुकूमत भी इंसानियत का किरदार अदा करते हुए वो ही ले आ जाएंगे हॉस्पिटल। तो पीटीआई ने क्या किरदार कभी अदा किया, कुछ भी नहीं अदा किया। पीटीआई जिस तरह से उन दिनों भी बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, तो मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि पीटीआई पता नहीं किस नेक्स्ट लेवल तक जाएगी और इमरान खान को वही वो मौका था। अगर उन्होंने टास्क फोर्स बनानी होती, कुछ करना होता, तो वो एक गोल्डन चांस था कि उसको हथियार बनाया जाता। या फिर सियासत है ना, सियासत में ये चीजें, आप सियासी कुछ भी, किसी भी इशू को लोग लाशों पर सियासत करते हैं, आप बीमारी पे सियासत करते चले, आप सियासी पार्टी आप किसी भी चीज पे सियासत करके आप वजह बना के आप कह सकते थे कि जी हम इसको वजह बना के आप किसी भी लेवल तक चले जाते, आप सदर तक चले जाते, रहम की अपील कर लेते, कोई अदालत आपकी नहीं सुन रही थी, सारे प्लेटफॉर्म खुले, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। फिर बीच में आराम से ईदें वगैरह गुजार के फिर आपको याद आया कि ओहो अब तो वफाकी आईनी अदालत में हमें टास्क फोर्स मतलब के लिए वही है ना दरख्वास्त जमा करा कि देनी जाहिर है चाहिए। जब जो अथॉरिटी है वही सीरियस नहीं है, जब पार्टी की जो मेन क़यादत है जब वही सीरियस नहीं है, तो हम कैसे तवक्को करें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी मेरे केस था, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब का केस था, और उस केस में हुआ ये था कि परवेज़ इलाही साहब पे पंजाब गवर्नमेंट जब आई थी, केयर टेकर गवर्नमेंट, तो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था मौसम नकवी साहब ने कि परवेज़ इलाही ने गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं कुछ इदारों में। उस पर जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी गिरफ्तारी गालबन हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में मामला चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मामला है। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रुजू किया था और कहा यह था कि जी परवेज़ इलाही साहब जो है वो उनकी जो जमानत है उसको मनसूख किया जाए, क्योंकि हाँ लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला था, तो बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में उस हवाले से समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट की जो अपीलें हैं उसको खारिज किया है, और परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी, ये दो लोग थे, दोनों की जो जमानत मंजूरी की दरखास्तें हैं उसको खारिज किया है, और खारिज करने की बुनियाद पर बेसिकली निपटाया है। चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी जो है वो समाअत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी मुलजमान ट्रायल कोर्ट में जो है क्यों पेश नहीं हो रहे। अच्छा, चीफ जस्टिस ने इसमें एक बड़े मजे का रिमार्क दिया, उन्होंने कहा कि अदालत में मुलजमान की जो हाजिरी है वो लाजमी है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि कानून से गलत फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब यहाँ आफरीदी साहब इस बात में, मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात किस सेंस में की है, बहरहाल अगर कानून से गलत फ़ायदा उठाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती, तो 27वीं तरमीम के ज़रिए भी कानून का गलत फ़ायदा उठाया गया, 26वीं तरमीम के ज़रिए भी कानून का गलत फ़ायदा ही उठाया गया था। अब अगर आपको बकल आ रही है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि इस केस में ये रिमार्क्स देना, पता नहीं उन्होंने किस सेंस में दिए हैं, बहरहाल जब दिए हैं रिमार्क्स तो फिर मुझे उसको समझ दे नहीं दी आ रही सही। कि कानून का सही इस्तेमाल हो किधर रहा है। सबसे हाँ, पहले तो मुझे ये बताएं हाँ। कि सही इस्तेमाल किधर हो रहा है, सेशंस में हो रहा है या हाई कोर्ट में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, बल्कि वफाकी आईन किधर हो रहा है कानून का सही वो इस्तेमाल। यही अफरीदी साहब को पता है कि कहाँ पे कानून का सही तो पता इस्तेमाल हो नहीं रहा है। किस ऐसी कोई, मुझे वो बस इस बात का पता चले तो मुझे तुमने लाजमी बताना है कि मैं किस कोने में कानून का सही इस्तेमाल हो रहा है, ताकि उस प्लेटफॉर्म का हमें भी पता चले और हम लोगों को भी बताएंगे जी इधर चले जाओ। हाँ, अच्छा, ये मुझे बड़े मज़े का एक सेंटेंस लगा, तो मैंने कहा था कि मैं व्लॉग में इसका साथ भी करूँगी। अच्छा, दूसरा कल थे हमारे कश्मीर के इलेक्शंस, हमने दूसरा व्लॉग में भी इस पर बात की थी। कश्मीर के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। चौधरी यासीन साहब, बावजूद इसके कि उनके पास ठप्पे लगे बैलेट पेपर्स मौजूद थे, चौधरी यासीन साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो हार गए, और पीपल्स पार्टी जो है वो 4 जी सीटें जीतने में कामयाब है, नून लीग जो है वो 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई। लेकिन कल कश्मीर में रावला कोट पर जो है वो बड़े ही एक दिलखराश मनाजिर थे, और बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन वहाँ पर बनी।
मामला कुछ यूँ है कि जी जब अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दे रखी थी और उसी असना में एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। लॉन्ग मार्च निकला और लॉन्ग मार्च के दौरान में जैसे ही अंधेरा पड़ा तो जैसे 26 नवंबर को इस्लामाबाद में डी चौक में अंधेरे में लोगों को मारा गया था, तो कश्मीर में भी फायरिंग जो है वो हुई और वहाँ पर लोग जो है मरे। अब कहा यह जा रहा है कि एक खानदान के 4 या 5 लड़के हैं, वो भी इसी तमाम उसमें गोलियाँ लगने से जो हैं वो जानबर नहीं हो सके। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कश्मीर में वो इंतखाबात हैं, वो सब कुछ, मरीम नवाज साहिबा दूसरा रोज़ एक ट्वीट कर रही हैं, उसमें वो आतिशबाजी भी दिखा रही हैं। अब अगर आपको अमर याद हो तो इंडिया में जंतर मंतर प्रोटेस्ट, बिल्कुल, जनजीस का जो कॉकरोच प्रोटेस्ट जनता है, कॉकरोच पार्टी जनता बिल्कुल। पार्टी, अब वो कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको तो हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो जितने भी लोग हैं, बाकायदा आपको पता है डॉक्यूमेंट्रीज बन कर आई हैं कि भाई ये बिल्कुल। आपने चलानी, ऑनर करनी, और ऑनर गई है हमारे यहाँ से। लेकिन हमारे अपने पाकिस्तान में हम नौजवानों के जो असूल हैं, जो हकूक हैं, वो कोई नहीं है। ऐसे क्योंकि ही अब क्योंकि देखिए हम जवान लोग जो है वो फौत हुए हैं, ठीक है, मरीम नवाज साहब इलेक्शन जीत गई, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये बनता था कि वो इस तरह का ट्वीट करते या कुछ और करते। अब सोशल मीडिया पर जो वीडियोस हैं, मुमकिन तौर पर हम चूंकि कश्मीर में मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता, हो सकता है कि कुछ वीडियोस गलत भी हों, लेकिन 90% जो वीडियोस हैं मुझे वो ठीक इसलिए लग रही हैं कि वो वीडियोस फ्रेश हैं, जो वीडियोस दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो कशीदा से हालात कशीदा हैं है। कशीदा। हाँ, सीन अगर देखा जाए तो हालात कश्मीर के काफ़ी अच्छे से कशीदा है। एक सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आज इलेक्शन की वजह से नहीं है, ये ऑलरेडी है। और इसको क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इसमें हम मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर के जो अंदर के मसाइल हैं वो शायद कोई बाहर वाला हल नहीं कर सकता, कि उसके लिए इंटरनल अगर कश्मीरी ही उस चीज़ में इन्वॉल्व हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर एक दौड़ लगी हुई है, नून लीग अपनी दौड़ में है, पीपल्स पार्टी अपनी दौड़ में, पीटीआई का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये आ गया ना कि चौधरी यासीन वाली बात, वहाँ पे मुझे एक अपना माजी याद आ गया कि हमारी टीचर कहा करती थी कि अगर पेपर आप लोगों को जो है वो मैं बता भी दूँ ना कौन सा सवाल आएगा तब भी तुम लोग फेल हो जाओगे। तो उनके हाँ, साथ ये मामला हुआ है कि बैलेट पेपर रख के भी तो हार जाना। पहले तो हाँ, ये जो है ना, ये उनके साथ तो खैर हुआ है, लेकिन वो जो हम कल एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये जीत जाती है, नून लीग इलेक्शन जीत जाती है, तो फिर खामोशी अख्तियार कर ली जाएगी या क्या इस पर नेक्स्ट लेवल पे तहकीकात होंगी कि ये कहाँ से आए, क्यों आए। तहकीकात तो मेरा नहीं ख्याल होंगे, इस पे खामोशी ही बनेगी, क्योंकि अगर खामोशी नहीं भी होती तो जो नून लीग है वो सॉरी जो कश्मीरी नौजवान है वो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस गवर्नमेंट को, नून लीग की गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट करेंगे। बहरहाल जी, फिल वक्त के लिए इतना ही, मुझे और अपनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।